हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 12.3 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। इस वीडियो में हम लोग ये दो क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें हमें क्या दिया गया है। कहता है इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ऑफ a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वाड्रेंट है OPBQ, जिसके अंदर हमने क्या करा है, एक स्क्वायर OABC बनाया है। ओके स्टूडेंट, हमें फाइंड क्या करना है। इफ OA हमें बता रखा है, इफ OA 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। स्टूडेंट हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो हमें देखना है ध्यान से स्टूडेंट, जो हमें गिवन क्या है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, तो हमें गिवन है OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें ये क्लियर है OAB क्या है, OABC इज अ स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर दे रखा है। एंड और क्या स्टूडेंट, हमारे पास OPBQC है ना, इज अ क्वाड्रेंट। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो निकालना है, लेकिन हमें क्वाड्रेंट का रेडियस मालूम नहीं है। हमें क्वाड्रेंट का रेडियस मालूम नहीं है, यानी कि हमें ना तो OP पता है ना, या OQ नहीं पता है, या OB नहीं पता है। तो ये तीनों क्या है, रेडियस है ना। चाहे आप OP की बात करो, चाहे आप OB की बात करो, चाहे आप OQ की बात करो, ये क्या है, रेडियस है क्वाड्रेंट के। और स्टूडेंट एक चीज तो हमें पता है ना कि OA हमें कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना। और साथ में स्टूडेंट हमें ये भी पता है कि OABC क्या है, ये एक स्क्वायर है। और स्टूडेंट अगर ये स्क्वायर है तो एंगल A क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो स्टूडेंट OA और AB कितना होगा, 20 बिकॉज द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OAB में एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, हमें मालूम है ना। और दूसरा स्टूडेंट OA इज इक्वल टू AB, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका में हमें पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे OB है वो हाइपोटेन्यूज है। हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो स्टूडेंट OA हमारे पास 20 है तो उसका स्क्वायर, ये भी हमारे पास 20 है उसका स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप 20 को 20 इंटू 20 400, इसको भी 400 लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, ये 21 है, ये भी 21 है, तो इसको आप ऐड करके 2 इंटू 20 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से स्टूडेंट OB की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 इंटू 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये 20√2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 20√2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल आ गया, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 20√2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट आपके माइंड में ये तो क्लियर होगा ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो यहां पे कर ले, मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड एरिया RE और रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नाम बता सकते हैं आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में ओ पी बी क्यू सी, और एरिया ऑफ स्क्वायर में लिख सकते हैं ओ ए बी सी, है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट हमें पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। और स्टूडेंट यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, जो रेडियस है रेडियस का स्क्वायर यानी कि 20√2 का स्क्वायर, चलो लिख देते हैं। वैसे अगर आप हम यहाँ पे सोल्व करते ना तो ये आ जाता 400 + 400 800, तो 800 जो है वो अपने आप रेडियस का स्क्वायर ही होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेना 20√2 स्क्वायर माइनस साइड जो है वो 20 है, तो 20 × 20। और स्टूडेंट पाई की वैल्यू देख लेना, पाई की वैल्यू जो हमें है वो 3.14 गिवन है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वही लिखेंगे जो गिवन है 3.14। तो ये आ गया स्टूडेंट 1/4, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 314/100, और इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 800, और ये 20 × 20 400। अब ये 20 गॉन बाय दिस, 4 1 जा 4 2 जा, तो स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 628 माइनस 400, तो स्टूडेंट इसको माइनस करके आ गया हमारे पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं गिवन था, क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं गिवन था, और वो हमने किससे निकालना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आपने इन ट्रायंगल OAB में एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद OA OB AB दोनों इक्वल है 20 सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x² = p² + b², h मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है यहाँ पे इस ट्रायंगल में OB² है इक्वल टू OA² + AB²। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, OA 20 AB 20 20, ठीक है, चाहो तो 2√2 × 20 स्क्वायर लिख लेना, चाहे इसको लिख देना 400 + 400, तो ये आ जाएगा 800 का स्क्वायर रूट, है ना। तो OB जो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट वो आ जाएगा 20√2, और OB क्या है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का रेडियस हमें 20√2 निकल जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर का एरिया हमें मालूम है साइड इनटू साइड, तो वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आसान था। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें बता रखा है कि AB एंड CD आर द आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। यहां देखिए ध्यान से, ये AB है और ये CD क्या है, आर्क्स हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियाई 21 सेंटीमीटर, जो बड़ा रेडियस है वो 21 है और जो छोटा रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। इफ एंगल AOB इज 30 डिग्री देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट इसमें भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 2 आर्क्स हैं और जिनका रेडियस हमें गिवन है, तो आप लिख सकते हैं लेट कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग सर्कल या रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, therefore कैपिटल R क्या होगा, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ओके, therefore स्मॉल r किसके इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास वो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, जो दोनों का कॉमन है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OCD, एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा सेक्टर स्टूडेंट OAB, इन दोनों को माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है पाई, और देखिए जो आउटर सर्कल है जैसे
आउटर सेक्टर है OCD, तो उसके लिए हम कैपिटल R लिखेंगे, थीटा तो सेम ही है, अपॉन में 360। ऐसे जो इनर सर्कल है या इनर सेक्टर का जो है उसके लिए रेडियस जो लिखेंगे वो स्मॉल r स्केल लिखेंगे ना, अपॉन में 360 डिग्री। और इसके बाद स्टूडेंट दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे, पाई इसमें भी कॉमन, थीटा थीटा दोनों में फिर कॉमन, 360 फिर दोनों में कॉमन, और बचेगा ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना। और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो और साथ में वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, अपॉन में 360। और स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो r माइनस r और r प्लस r। तो स्टूडेंट यहां से कटिंग करके या जगह 12, इसकी कटिंग करके 11, तो हमारे पास बना ये 11/7 इंटू 1/6, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल R हमारे पास 21 है, माइनस 7 तो 21 प्लस 7, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 11/7 इंटू 1/6, ये आ जाएगा, इसको कटिंग माइनस करके 14 और इसको ऐड करके 28। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी कटिंग करो, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल कर देना 3, और तो कुछ कटिंग नहीं हो रही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 11 8 88, 11 2 22 प्लस 8 तो 308 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका आंसर है ना। तो यहाँ पे तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या करना था आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, जिसमें AB एंड CD आर द आर्क ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियाई 21 एंड 7 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R आपने मान लेना, यहाँ पे बड़े वाला रेडियस जो है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस आपके पास है 7 सेंटीमीटर, थीटा एंगल जो है वो दोनों का कॉमन ही है ना, तो 30 डिग्री। तो शेडेड रीजन का एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो आउटर सेक्टर है दैट इज सेक्टर OCD, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इनर सेक्टर जो है हमारे पास OAB, तो इन दोनों के एरिया को माइनस कर देना। यहाँ पे इसके लिए आउटर्स के लिए कैपिटल R और स्मॉल के लिए ठीक है स्मॉल r हमने यूज करा है। सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके थैंक यू।